Dear students, today we are going to start the next function of management, staffing. लास्ट लेक्चर में हमने सीखा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग। अब ये मैनेजमेंट का तीसरा इम्पॉर्टेंट फंक्शन है स्टाफिंग, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। स्टाफिंग फंक्शन का ताल्लुक जो होता है कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के स्टाफ से, मैन पावर जिसको ह्यूमन रिसोर्सेज भी कहा जाता है। तो स्टाफिंग फंक्शन क्या है और इसके इम्पोर्टेंस क्या है, आज की इस लेक्चर में हमको सीखना है। तो स्टाफिंग फंक्शन इज़ द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूशन। ये फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूशन है। किस चीज़ का एग्जीक्यूशन? अकॉर्डिंग टू द प्लान एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। प्लान और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के मुताबिक एग्जीक्यूशन वाला फंक्शन है। एग्जीक्यूशन का मतलब होता है इम्प्लीमेंटेशन, अमल करना, उसके ऊपर काम करना, उसे कहते हैं एग्जीक्यूशन। तो ये एग्जीक्यूशन करने वाला जो प्लान बनाया गया है, जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया गया है, उसके मुताबिक काम करना, ये स्टाफिंग फंक्शन में आता है। स्टाफिंग फंक्शन एक्चुअल में एक प्रोसेस है। किस चीज़ का प्रोसेस है? अट्रैक्टिंग, रिम्यूनरेटिंग, सिलेक्टिंग, डेवलपिंग, अप्रेजिंग, ट्रेनिंग एंड रिटेनिंग द बेस्ट वर्कफोर्स। तो इस चीज़ का ये प्रोसेस है। तो स्टाफिंग जो प्रोसेस है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं? सिलेक्शन आ रहा है, अट्रैक्टिंग आ रहा है, रिक्रूटमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, ट्रेनिंग हो रहा है, और अप्रेजल हो रहा है, और रिटेनिंग हो रहा है बेस्ट वर्कफोर्स का। तो इस प्रोसेस को स्टाफिंग कहा जाता है। किसका हो रहा है? ये सारी चीज़ें किसके ताल्लुक से हो रही है? एम्प्लॉइज़ के ताल्लुक से, स्टाफ के ताल्लुक से, ह्यूमन रिसोर्स के ताल्लुक से, कि उनको अट्रैक्ट किस तरह से किया जाए, उनका रिक्रूटमेंट किस तरह से, यानी अपॉइंटमेंट किस तरह से होना चाहिए, सिलेक्शन किस तरह से होना चाहिए, उनको ट्रेनिंग कैसे मिलनी चाहिए, डेवलपमेंट किस तरह से करना चाहिए, और उनका रिटेन करना, यानी उनको रखना है या नहीं, कौन सा वर्कफोर्स ज़रूरी है, कौन सा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें स्टाफिंग फंक्शन से रिलेटेड है। तो स्टाफिंग जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस उस वक्त तक नहीं होता जब तक उसको एक अच्छा स्टाफ नहीं मिलता है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के सामने ये चैलेंज है कि उसके पास जो अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन किस तरह से करे। उसका पास एक चैलेंज होता है कि किस तरह से उसके नॉलेज का इस्तेमाल किया जाए, किस तरह से टैलेंट का इस्तेमाल किया जाए। असल में स्टाफिंग की ज़रूरत जो होती है ऑर्गेनाइजेशन के इनिशियल स्टेज से होती है। आपको पता है ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉइज़ काम करते हैं, और इन एम्प्लॉइज़ का प्रमोशन होता है, किसी का ट्रांसफ़र होता है, या फिर बिज़नेस का एक्सपांशन होता है, किसी एम्प्लॉइज़ की डेथ हो जाती है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई रिटायर हो जाता है, कोई रिज़ाइन देता है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसीज़ क्रिएट हो जाती है, जॉब वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, और यहाँ से स्टाफिंग का काम शुरू होता है। स्टाफिंग का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है राइट पर्सन एट राइट वर्क एट राइट पे इज़ द बेसिक प्रिंसिपल। राइट पर्सन को राइट प्लेस पर, राइट जॉब पर अपॉइंट करना विथ राइट पे स्किल के साथ, ये स्टाफिंग का बेसिक फंक्शन है। तो स्टाफिंग का मीनिंग आपको समझ में आया क्या है? स्टाफिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट function of management. This is the third important function of management, and staffing is the function of execution according to plan and organizational structure. Staffing function is a process of attracting, remunerating, selecting, developing, training, appraising and retaining the best workforce in the organization. Before organization, it is very a challenging task that how to make the utilization of available resources, how to use their talent, skill. This is the important task. And the need of staffing arises in the initial stage of the organization. In the organization, number of employees work. Some of the employees gets promotion, gets transferred, and the size of organization increases, and because of the accident, death, resign,
and retirement, the number of vacancies created in the organization. And important work of staffing started from here. And the basic principle of staffing is a right person at right place with right pay scale is the basic principle of staffing. So you have to remember that staffing is a process. Staffing एक process है. किस चीज़ का process है? Staffing is a process of attracting recruiting selecting appraising training developing and retaining the best workforce. तो क्या समझ में आ रहा है आपको? स्टाफिंग क्या है? एक प्रोसेस है. किस चीज़ का प्रोसेस है? अट्रैक्टिंग, रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग, अप्रेजिंग, ट्रेनिंग, डेवलपिंग एंड रिटेनिंग द बेस्ट वर्क. तो इन सारी चीज़ों का प्रोसेस जो है स्टाफिंग कहलाता है, जिसमें एम्प्लॉयज़ को अट्रैक्ट किया जा रहा है, उनका रिक्रूटमेंट यानी कि अपॉइंटमेंट हो रहा है, सिलेक्शन हो रहा है, अप्रेजिंग हो रहा है यानी उनकी तारीफ़ की जा रही है, प्रमोशन मिल रहा है, अवार्ड मिल रहा है, उसे कहते हैं अप्रेजिंग. उनका ट्रेनिंग हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है और उनको रिटेन किया जा रहा है. रिटेन किसको रिटेन कर रहे हैं हम? बेस्ट वर्कफोर्स. रिटेन करना यानी उनको रखना है या निकालना है. तो हम यहाँ पर रख रहे हैं किसको? बेस्ट वर्कफोर्स. तो इसे कहते हैं स्टाफिंग. अब हम देखते हैं स्टाफिंग का डेफिनेशन. और एक चीज़ याद रखना है आपको, स्टाफिंग का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? बेसिक प्रिंसिपल राइट पर्सन एट राइट प्लेस विथ राइट पे. ये जो है स्टाफिंग का बेसिक प्रिंसिपल है. राइट पर्सन एट राइट प्लेस विथ राइट पे. अब डेफिनेशन हम देखते हैं थियो हेमन के मुताबिक. स्टाफिंग फंक्शन pertains to recruitment, selection, training, and development of subordinate managers. तो स्टाफिंग फंक्शन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैनेजमेंट में. तो स्टाफिंग का मीनिंग हमने देखा. अब डेफिनेशन देखते हैं. अकॉर्डिंग टू थियो हेमन के मुताबिक स्टाफिंग फंक्शन परटेन्स टू, स्टाफिंग फंक्शन का ताल्लुक, परटेन्स टू यानी ताल्लुक है, किस चीज़ से ताल्लुक है, किस चीज़ से रिलेशन है? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट मैनेजर. तो थियो हेमन कहता है कि स्टाफिंग यानी ये वो फंक्शन है जिसमें एम्प्लॉयज़ का सबऑर्डिनेट मैनेजर्स का यानी मैनेजर्स के जो अंडर काम कर रहे हैं वो सबऑर्डिनेट्स कहलाते हैं. उनका क्या हो रहा है? सिलेक्शन हो रहा है, रिक्रूटमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, ट्रेनिंग हो रही है. तो इस काम को जो है स्टाफिंग कहा जाता है. अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग.
इसमें नंबर 1 है इफेक्टिव मैनेजरियल फंक्शन। तो पहला इंपॉर्टेंस है स्टाफिंग का इफेक्टिव मैनेजरियल फंक्शन। स्टाफिंग जो है एक इफेक्टिव मैनेजरियल फंक्शन है। क्यों इफेक्टिव मैनेजरियल फंक्शन है? क्योंकि मैनेजमेंट के जो अदर फंक्शन है जैसे प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, ये सारे फंक्शन का इफ़ेक्टिवनेस जो होता है वो स्टाफिंग के ऊपर डिपेंड होता है। क्यों? अगर स्टाफ हमारे पास अच्छा है तो हम जो है दूसरे फंक्शन को अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसलिए स्टाफ यानी कि मैन पावर यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज ये हमारे पास काफ़ी अच्छा होना चाहिए जब भी हम अदर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इसलिए स्टाफिंग को जो यहाँ पर क्या कहा गया है? इफेक्टिव फंक्शन कहा गया है। ठीक है। द इफेक्टिवनेस ऑफ अदर मैनेजमेंट फंक्शन डिपेंड्स अपॉन द स्टाफिंग। द अदर मैनेजमेंट फंक्शन सच एज organizing, planning, directing, coordinating and controlling can be performed if we have the good staff. Therefore, without staffing, the organization cannot achieve the success. That's why staffing is known as the effective managerial function. इसको effective managerial function इसीलिए कहा गया है। नंबर 2 देखते हैं हम, leads to effective utilization of human resources। दूसरा इम्पोर्टेंस जो है स्टाफिंग का क्या है? इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ किसका? ह्यूमन रिसोर्सेज का। तो स्टाफिंग की मदद से ह्यूमन रिसोर्सेज यानी जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो मैन पावर हैं, उसका यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं? इफ़ेक्टिवली कर सकते हैं। ये कैसे पॉसिबल? स्टाफिंग एक ऐसा फंक्शन है जहाँ पर काफ़ी ख्याल रखा जाता है जब एम्प्लॉयज़ का रिक्रूटमेंट होता है, उसका सिलेक्शन होता है, उसका ट्रेनिंग होता है, उसका डेवलपमेंट होता है। ये सारी चीज़ों पर खास ख्याल रखने की वजह से ऑर्गेनाइजेशन को बेस्ट एम्प्लॉयज़ मिलते हैं और इन बेस्ट एम्प्लॉयज़ का यूटिलाइजेशन जो है ऑप्टिमम लेवल पर किया जा सकता है स्टाफिंग फंक्शन की मदद से। ऑप्टिमम लेवल यानी प्रॉफिटेबल मैनर पर। तो ऑप्टिमम लेवल पर जब हम अवेलेबल रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमको ऑर्गेनाइजेशन का जो रिज़ल्ट मिलता है वो बेटर मिलता है और इससे एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी जो है इंक्रीज़ होती है। ठीक है। सो स्टाफिंग फंक्शन लीड्स टू इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज मीन्स द मैन पावर, द एम्प्लॉयज़ working in the organization. So proper care is taken at every stage in staffing function, such as at the time of recruitment, selection, training and development, because of which the organization can make the optimum utilization of available resources, which leads to increase in efficiency of the organization. Third important हम देख रहे हैं builds cordial relationship। स्टाफिंग एक और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिलेशनशिप बनाने में। किसके अंदर रिलेशनशिप बनाना है? जो एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, सारे लेवल्स पर जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उन एम्प्लॉयज़ के अंदर एक अच्छा रिलेशन, एक हेल्दी रिलेशन बनाने का काम कौन करता है? स्टाफिंग करता है। क्यों? किस तरह से रिलेशन बनाता है? क्योंकि स्टाफिंग का ताल्लुक़ जो होता है सारे एम्प्लॉयज़ से होता है जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। उनको राइट प्लेस पर जो है राइट वर्क के साथ और राइट पे स्केल के साथ उनको अपॉइंट किया जाता है और इनके अंदर जो है एक कोऑर्डिनेशन लाया जाता है जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ के रिलेशन बनते हैं। एम्प्लॉयज़ के बेटर रिलेशन होने की वजह से इनके कम्युनिकेशन में जो होता है
वो एफिशिएंसी आ जाती है और इनके अंदर कोऑर्डिनेशन आ जाता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को इसका फ़ायदा मिलता है। इनके अंदर तालमेल आता है, एफिशिएंसी से, ऑनेस्टी से, यूनिटी से ये काम कर सकते हैं। ठीक है। सो स्टाफिंग फंक्शन हेल्प्स इन बिल्डिंग द हेल्दी रिलेशनशिप अमंग all levels of employees. Staffing function is very helpful to bring the coordination in the different departments and different employees working in the organization. Better or healthy relation are very useful for better communication and coordination and cooperation, which are very useful for the success of the organization. अगला इंपॉर्टेंस हम देखते हैं, हेल्प्स ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, हेल्प्स इन ह्यूमन रिसोर्सेस डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्सेज के डेवलपमेंट में भी मदद करता है स्टाफिंग। ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कौन? एम्प्लॉयज़, मैन पावर जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, इनका डेवलपमेंट करने में मदद करता है। क्योंकि स्टाफिंग फंक्शन का ताल्लुक किस चीज़ से हमने देखा है, किस चीज़ से है? सिलेक्शन है, ट्रेनिंग है, डेवलपमेंट है ना। तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के ज़रिए स्टाफिंग फंक्शन में जो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट होता है, उसके ज़रिए जो है एम्प्लॉयज़ को डेवलप किया जा सकता है, ट्रेन किया जा सकता है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो ट्रेन और डेवलप्ड एम्प्लॉयज़ होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन का एसेट होते हैं। तो इसलिए स्टाफिंग अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करता है, डेवलप करता है, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ का परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होता है, उनके काम में एफिशिएंसी आती है, उनके काम में इम्प्रूवमेंट होता है, जिससे वजह से ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट होता है। ठीक है। तो स्टाफिंग फंक्शन इज़ वेरी यूज़फुल for development of human resources working in the organization. Staffing provides the training and development program for the development of the employees working in the organization, which leads to development of organization. Next importance हम देखते हैं, helps in effective use of technology. Effective use of technology and other resources. अगला अहम रोल जो है स्टाफिंग का वो है किस चीज़ में मदद कर रहा है? इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अदर रिसोर्सेज। टेक्नोलॉजी और अदर रिसोर्सेज का इफ़ेक्टिव यूज़ करने में, अच्छी तरह से इस्तेमाल करने में स्टाफिंग मदद करता है। कैसे मदद करता है? जो ऑर्गेनाइजेशन में स्किल्ड और टैलेंटेड और एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अच्छी तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं और अदर रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कैपिटल है, मटेरियल है, मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन है। इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल ईजीली कर सकते हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी में इम्प्रूवमेंट होता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट होता है और क्वांटिटी में भी जो है इम्प्रूवमेंट होता है, जिसका फ़ायदा ऑर्गेनाइजेशन को होता है। ठीक है। सो स्टाफिंग फंक्शन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट role for effective use of technology and other resources. The talented, experienced and skilled employees can easily use the technology, material, capital, methods of production in the organization, which leads to increase in productivity in terms of quality and quantity. Next importance हम देखते हैं, number 6, improves efficiency. इम्प्रूव एफिशिएंसी, किसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना है? एम्प्लॉयज़ को। एफिशिएंसी यानी काम करने की जो सलाहियत होती है, जो तरीका होता है, उसको इम्प्रूव करना है। तो ये काम भी कौन करता है? स्टाफिंग करता है। कैसे करता है? स्टाफिंग जो है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयज़ के सेल्फ डेवलपमेंट के लिए और पूरे ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ की काम करने की एफिशिएंसी जो है इम्प्रूव हो जाती है और
इसका बेनिफिट जो है एम्प्लॉई को भी होता है और ऑर्गेनाइजेशन को भी होता है। ट्रेनिंग मिलने से एम्प्लॉई अपने काम को अच्छी तरह से कंप्लीट कर सकता है, जिसकी वजह से उसको उसके काम में इम्प्रूवमेंट होता है, जिसकी वजह से उसको प्रमोशन मिलता है और उसके इंक्रीमेंट मिलता है। ये इसका डेवलपमेंट होता है और उसी के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन को भी इसका फ़ायदा होता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का भी डेवलपमेंट होता है अगर एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट होता है। ठीक है। सो प्लानिंग प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो staffing plays very important role, not planning. Staffing plays very important role in improving the efficiency of the employees. Training and development programs are given to the employees for their self-development and organizational development, which leads to increase in efficiency of the employees and also increase the overall growth and success of the organization. नेक्स्ट इम्पोर्टेंस हम देखते हैं, लॉन्ग टर्म इफेक्ट। अगला इम्पोर्टेंस है स्टाफिंग का लॉन्ग टर्म इफेक्ट। स्टाफिंग की मदद से ऑर्गेनाइजेशन को एक पॉजिटिव लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखने मिलता है। कैसे पॉजिटिव लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखने मिलता है? हमने जो ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर स्टाफिंग फंक्शन परफॉर्म किया है उसकी वजह से हमको टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ मिल रहे हैं, स्किल्ड एम्प्लॉयज़ मिल रहे हैं, एक्सपीरियंस्ड मिल रहे हैं एम्प्लॉयज़ मिल रहे हैं, है ना, और इनको हम ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से सारे एम्प्लॉयज़ पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं और अपने सारे एक्टिविटीज़ को एफिशिएंटली परफॉर्म करते हैं और जिसका जो रिज़ल्ट होता है, एक अच्छा रिज़ल्ट जो होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग टर्म में ऑब्ज़र्व करने में आता है। तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट प्रोवाइड करता है स्टाफिंग फंक्शन। ठीक है। सो स्टाफिंग फंक्शन प्रोवाइड द लॉन्ग टर्म पॉजिटिव इफेक्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन। Because of staffing, the organization gets the skilled, talented, experienced employees in the organization which work hard and with efficiency, because of which the organization can observe the long-term positive effect. Last importance हम देखते हैं, provides job security. स्टाफिंग फंक्शन जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का भी काम करता है। किसको जॉब सिक्योरिटी? एम्प्लॉयज़ को। जो एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनको जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। कैसे? स्टाफिंग फंक्शन में एक चीज़ और आती है, इसमें अपने एम्प्लॉयज़ को इंसेंटिव्स दे जाते हैं जो कि फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होते हैं। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स यानी एम्प्लॉयज़ का इंक्रीमेंट करना, उनको बोनस देना, उनकी सैलरी को बढ़ाना, ये फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होते हैं। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स यानी एम्प्लॉयज़ का प्रमोशन करना, एम्प्लॉयज़ को अवार्ड देना, प्राइजेस देना, ये नॉन फाइनेंशियल, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ को जॉब सेटिस्फैक्शन मिलता है कि भाई हमारी सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ है, हमको कंपनी से बोनस मिला है, हमारा प्रमोशन हुआ है, प्राइज़ मिले, अवार्ड मिले, तो इससे एक जॉब सेटिस्फैक्शन मिलता है। और इसी के साथ साथ स्टाफिंग के ज़रिए ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से उनको एक जॉब सिक्योरिटी मिलती है और जो कि जॉब सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयज़ को। तो इस तरह से स्टाफिंग जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में। ठीक है। तो स्टाफिंग फंक्शन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग द जॉब सिक्योरिटी टू द एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। इट प्रोवाइड्स द financial and non-financial incentives to the organization which provide the job security to the employees. It also provides the training and development program which leads to provide the job satisfaction to the employees. तो आज के इस लेक्चर में हमने सीखा है स्टाफिंग फंक्शन मैनेजमेंट का, उसका मीनिंग, डेफिनेशन और उसके इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट फंक्शन स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।